रहबरे खेल के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर आज भी भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो रहबरे खेल के कर्मचारी हैं, जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे यही है कि इनकी नौकरी को फ्रीज किया जाए, यानी जो नौकरियां हैं उनको इन्हीं के लिए रखा जाए और साथ ही में इनकी सैलरी के साथ साथ कहा जाए तो जो 7 साल का पीरियड रखा गया है इनको परमानेंट करने का, उसको कम किया जाए। यहाँ पर भाजपा नेता जो हैं वो भी इनके साथ बैठे हुए हैं। सर, आप यहाँ पर इनके साथ देने आए हैं। लगातार एलजी मनोज सिन्हा ऐसे ऐसे बयानबाजी देते हैं जिसके बाद बवाल खड़ा हो जाता है और आपको आकर भाजपा के जो चाहे बड़े नेता हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या कविंद्र गुप्ता हों, उनको आके मौका संभालना पड़ता है। क्या लगता है जो एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं वो यहाँ के लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे? ऐसा लगता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी कोई उनके सवाल का अगर आपको काउंटर क्वेश्चन पूछना है तो वो उनको पूछें तो अब अच्छा रहेगा। फिलहाल हम रहबरे खेल का जो इनका एक पीसफुल प्रजातांत्रिक जो एक प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, हम वहाँ पे इनके साथ बैठे हैं और इनके साथ तफसील से, ये नहीं को आज इनके साथ बैठे हैं, इनके साथ ऐसे भी बैठना अनौपचारिक और औपचारिक भी इनके साथ बैठना होता है और इनके साथ एक सलाह करके ही इनका एक मांग जो समझे इन्होंने बनाई या हमने बनाई, एक तो इनका पीरियड कम हो और अपॉइंटमेंट और रेगुलराइजेशन पीरियड के दौरान का जो ऑनरियम है वो इनका बढ़े। इन दोनों के लिए एक पीसफुल स्ट्रगल है इनका और हम उनके साथ खड़े हैं एंड आई एम होपफुल इनको जल्द ही इसमें कामयाबी इसमें मिलेगी, चाहे स्टेप बाय स्टेप मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। ऐसी को इन्होंने पहले भी प्रदर्शन किए थे, तब ये लोग एलजी साहब से मिले थे। कुछ और वो प्रदर्शन ऐसा था कि इनके लिए जो रिजर्व की गई जो पोस्ट थी वो रिजर्व सरकार रेफर कर रही थी, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। एक संशय फैलाने की कोशिश की गई है, एक चिट्ठी एक अनसाइंड बिना नंबर डेट की वो सर्कुलेट कर रही है जैसा हमें बताया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ऐसा बात नहीं है। इनकी पोस्ट को कोई टच नहीं कर रहा और ये अपनी जगह वही जो सरकार की पॉलिसी वैसे की वैसे ही खड़ी है। फिर इनकी मांगे क्या हैं? देखिए, मैंने कहा आपको कि 7 साल से कम करके 5 साल इनका रेगुलराइजेशन पीरियड और इसके अलावा दूसरा जो ऑनरी में, ये तो कहते हैं मिनिमम बेसिक, हम कहते हैं बेसिक तो दे दो, अरे बेसिक नहीं, कम से कम मिनिमम वेज से तो ऊपर दे दो, ये तय है हमारा। और उस दौरान बाकी के और मैं ऐड कर रहा हूँ इनकी मांगों में कि ये इंडस्ट्रियल वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं और जब तक ये पक्के ना हो, पक्के मुलाजिम ना बने, तब तक जो वर्कमैन को जो बेनिफिट्स अवेलेबल है वो उनको भी मिलने चाहिए। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, लगातार पीएम पैकेज के कर्मचारी हों या रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी हों, उनको भी एलजी साहब ने यही कहा था कि आप जब तक काम नहीं करेंगे, खासकर पीएम पैकेज के कर्मचारी जो हैं, जब तक काम नहीं तब तक दाम नहीं, यानी सैलरी नहीं। तो लगता नहीं है एलजी साहब को भी समझना चाहिए, जो उनको गाइड कर रहे हैं उनको ग्राउंड लेवल धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता क्या? धरातल पे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं, उनको उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? देखिए, मुझे लगता नहीं कि किसी मुलाजिम ने ऐसा कहा होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमें तनख्वाह दे दो आप। लेकिन जो परिस्थिति पिछले दिनों कश्मीर में पनप के आई है, उस परिस्थिति में एक डर का माहौल, एक दहशत का माहौल था और उस दहशत के माहौल में वो सारे ही उठ के यहाँ आ जाए। उनका मांग है कि एक रिलोकेशन, इफ नॉट ट्रांसफर, रिलोकेशन पॉलिसी। उस रिलोकेशन पॉलिसी में भी सबसे पहले तो काम करने के लिए एक सेफ जगह और रहने के लिए सेफ जगह, तो अभी तक सरकार उसमें कुछ कर नहीं पाई है। मुझे लगता है पहले रिलोकेशन पॉलिसी बने और बाद में फिर काम लिया जाए तो अच्छा रहेगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व है यहाँ पे, दिलीप साकिया जी एमपी जी भी उनके साथ यहाँ पे बाहर खड़े थे, बाहर मिले थे और वहाँ पे भी उन्होंने कहा था इसमें कि ये इसी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा नेता जो लगातार एलजी मनोज सिन्हा जो हैं उनके जो बयान आते हैं उसके बाद उनको काउंटर करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कहा जाए तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस कड़ाके की सर्दी के अंदर भी लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। महिलाएं आप देख सकते हैं ये फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगे जो हैं वो सुनी जाए। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड्स क्या हैं आपकी और अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ?
हाँ सर, ये तो हम काफ़ी टाइम से हमारा स्ट्रगल चल रहा है और इससे पहले हमने जून में भी अपना मई में भी प्रोटेस्ट करा था। 8 दिन के बाद हमारा जो है एलजी साहब ने हमें एश्योर किया था कि हम 7 दिन के बाद हम आपको जो है वो एक रिलीफ देंगे और अच्छे तरीके से रिटर्न में ऑर्डर आएगा आपके पास। हमारी टीम मिली थी उनसे जाके, तो अभी तक तो 7 महीने हो गए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि जिसे हमें रिलैक्स लगे और हम मतलब ऐसा कुछ ना करें कि जिससे मतलब हम भी तकलीफ में रहें और ये चीज़ें सारी, लेकिन कुछ भी नहीं आया। हमारी गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही डिमांड है हमारी कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है 7 साल का उसे डिक्रीज करके 5 का किया जाए और साथ में हमारी जो पोस्ट्स हैं वो मतलब क्रिएशन में रहें, हम जहाँ पे हैं वहीं पर ही हम लगे रहें और उनको डिफ्रीज नहीं किया जाए और साथ में हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए ताकि हम अपनी एक अच्छे से लाइफ जी सके। कम से कम हमारी बेसिक सैलरी तो होनी चाहिए जिससे हमारा घर परिवार जो है वो अच्छे से चल सके। हमारी 2 ही डिमांड्स है सर, कोई ज्यादा नहीं है। आप लगातार भाजपा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी जब आपका प्रदर्शन हुआ था तब भी आप भाजपा ऑफिस के बाहर आए थे। यहाँ पर भाजपा के कई नेता यहाँ पर आकर आपको आश्वासन देते हैं, पर क्या लगता है उनका आश्वासन आपके लिए फुलफिल होगा? क्योंकि फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहें? सर ऐसा है कि एश्योरेंस तो वो देते ही आए हैं हमें, तो हमने मान भी लिया। पहले भी उन्हें एश्योर ही किया था हमें कि हम, हमारे रविंदर रैना सर जी हैं जो, उन्होंने हमें एश्योर किया था कि हम आपके साथ हैं, तो उन्होंने ही कॉल ऑफ करवाया था और साथ होके ही करवाया था। हमने विश्वास ही किया था, तभी ऐसा हुआ था। लेकिन आज भी हमें, क्योंकि सरकार ऊपर भी उनकी है और यहाँ पर भी उनकी है, इसलिए हमें आज भी विश्वास है। विश्वास ही तो है सर, तभी यहाँ पे बैठे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है हमारे साथ, फिर से हमारा विश्वासघात, तो हम तो लड़ेंगे जब तक हमारी जान है, हम लड़ेंगे क्योंकि हक के लिए लड़ना है। 4000 पे किसी का घर नहीं चलता है सर, कोई मतलब बताए कैसे घर चलता है। लेकिन अगर ये नहीं कुछ कर पाते हैं तो फिर देखो, फिर मतलब सामने ऑन ग्राउंड पता चल जाएगा कि क्या होता है, मतलब एक स्ट्रेंथ क्या चीज होती है और मेजॉरिटी क्या चीज होती है। ये तो सर डेफिनेटली होने वाला है जी। तो साफ इनका कहना है कि इनकी मांगे जो हैं वो मानी जाए और जिस प्रकार से खाली 4000 रुपए इनको पर मंथ दिया जाता है उसमें गुजारा जो है वो नहीं होता है। लेकिन सरकार को इनकी बातों पर गौर करना चाहिए। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने खुद कहा था कि जितनी सैलरी आपको मिलती है वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन कहा जाए तो ये लोग इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनके जो 7 साल का पीरियड है उसको रिड्यूस किया जाए और साथ ही में जो कहा जाए इनकी नौकरी जो है वो परमानेंट की जाए और सैलरी कहीं ना कहीं इनकी जो है वो बढ़ाई जाए। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।